दोस्तों आज हम स्लंप टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हर साइट इंजीनियर को या साइट फोरमैन को, साइट सुपरवाइज़र को स्लंप टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और स्लंप कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम स्लंप टेस्ट के बारे में करते हैं बात। द कंक्रीट स्लंप टेस्ट मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट बिफोर इट सेट्स। इट इज परफॉर्म टू check the workability of fresh made concrete and therefore the easy with which concrete flow। जैसे कि डिफिनेशन से हमको पता लग रहा है कि एक कंक्रीट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी और वर्कबिलिटी ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से हमारे कंक्रीट के फ्लो की जानकारी मिलती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। पहला तो एक सम्प कोन होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखा रहे हैं। ये स्लम्प कोन होता है जिसका अपर डायमीटर जो होता है 100 mm होता है और बॉटम डायमीटर 200 mm होता है और इसकी हाइट जो होती है 300 mm होती है। दूसरा ये फिगर में दिखा रहे हैं टेम्पिंग रॉड होता है जिसका डायमीटर 16 mm डाया होता है और लेंथ इसका 600 mm होता है। और तीसरे नंबर पे हमको चाहिए मेजरिंग स्केल, जिससे कि हम स्लम्प को मेजर कर सकें। अब स्लम्प टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है देखते हैं। सबसे पहले जो है स्लम्प कोन को लेकर के उसको आयलिंग या ग्रीसिंग कर लेते हैं, जिससे कि उसके सतह में कंक्रीट चिपके नहीं। फिर स्लम्प कोन को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख देते हैं। सरफेस से क्लीन और चिकनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर इस कंक्रीट को 4 बराबर भागों में स्लम्प कोन में भरा जाता है और हर लेयर पे जो टेम्पिंग रॉड की सहायता से जो कंपैक्शन करते हैं 25 बार इसको जो है कंपैक्शन किया जाता है। 4 लेयर में भरते हैं और हर लेयर में टेम्पिंग रॉड से 25 बार इसकी टेम्पिंग करते हैं, यानी कंपैक्शन करते हैं। जब कंक्रीट स्लम्प कोन में कंक्रीट पूरा भर जाने के बाद उसको सरफेस को उसको बराबर कर लेते हैं। अब स्लम्प कोन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते हैं और कंक्रीट धीरे धीरे नीचे बैठती जाती है। स्लम्प कोन की टॉप सरफेस और कंक्रीट की टॉप सरफेस के बीच का डिफरेंस को नाप लेते हैं, स्केल द्वारा नाप लेते हैं। यही जो होते हैं स्लम्प कहलाते हैं। स्लम्प को अधिकतर mm में नापा जाता है। अब हम बात करते हैं स्लम्प कितने प्रकार के होते हैं। स्लम्प के प्रकार, स्लम्प जो होते हैं टाइप ऑफ स्लम्प 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प। तो हम देखते हैं ट्रू स्लम्प क्या होता है। जिस कंक्रीट का कोन और स्लम्प कोन में बहुत कम अंतर होता है, यानी स्लम्प जैसे फिगर में दिखा रहे हैं, जिस कंक्रीट का कोन और स्लम्प का कोन में बहुत कम अंतर होता है, लगभग बराबर दिखाई देते हैं, यानी जिस कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू बहुत कम होता है, इस प्रकार के हम स्लम्प को ट्रू स्लम्प कहते हैं। और दूसरे टाइप का शेयर स्लम्प होता है शेयर स्लम्प, जिस कंक्रीट में स्लम्प कोन को उठाने पर कंक्रीट का एक बाजू आधा या उससे ज़्यादा एक साइड में गिर जाता है, इस प्रकार के स्लम्प को हम शेयर स्लम्प कहते हैं। और तीसरा स्लम्प होता है जो कोलैप्स स्लम्प, जिस कंक्रीट में स्लम्प कोन को उठाने पर कंक्रीट जो होता है चारों तरफ बराबर भागों में फैल जाता है, ज़मीन पर गोलाकार आकार में फैल जाता है, इस प्रकार के स्लम्प को हम कोलैप्स स्लम्प कहते हैं। स्लम्प टेस्ट की कुछ लिमिट होती है। 38 mm से अधिक साइज के एग्रीगेट का स्लम्प टेस्ट नहीं करते हैं। स्लम्प टेस्ट केवल हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए करते हैं, जिसकी स्लम्प वैल्यू जो होती है 25 mm से लेकर के 125 mm तक होती है। एक बराबर स्लम्प वैल्यू वाले कंक्रीट की जो है वर्केबिलिटी बराबर नहीं हो सकती, अलग अलग भी हो सकती है। कुछ स्ट्रक्चर हैं। अब स्लम्प वैल्यू फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ स्लम्प वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ACI 211 के हिसाब से जो स्लम्प होता है, ये हमारा रेनफोर्स फाउंडेशन में जो होता है 20 से 80, प्लेन फुटिंग सब स्ट्रक्चर और वाल में 20 से 80 mm, बीम रेनफोर्समेंट वाल में 20 to 100 mm,
बिल्डिंग्स कॉलम में 2200 mm, पेवमेंट स्लैब में होता है जो 20-80 mm, और मास कंक्रीट में 20-80 mm। इस प्रकार से आपको स्लम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। थैंक यू।